अब कानून के मुताबिक हम सिर्फ इफ़ेक्ट्स ऑफ बन देखते हैं, हमें कॉजेज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो लोग एलिगेशंस लगाते हैं उसकी हिस्ट्री को चेक आउट करने के लिए या फिर हम वो सर्कमस्टांसेस जिसमें बन हुए हम उसको बेसिकली स्टडी करते हैं। आगे हमने ना सर्जिकल क्लासिफिकेशन बताई हुई है। उसमें हमने सर्जिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू ना बर्न्स जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं एपिडर्मल बर्न्स, डर्मो एपिडर्मल बर्न्स और डीप बर्न्स। एपिडर्मल बर्न्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस जो होती है स्किन लेयर वो जो है डैमेज होती है। डर्मो एपिडर्मल लेयर्स में बेसिकली क्या होगा कि एपिडर्मिस भी डैमेज होगी और डर्मिस लेयर भी अफेक्टेड होगी। और डीप बर्न्स तब होते हैं जब बेसिकली सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स इन्वॉल्व हो जाए। अब ना उसने ना इस डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस बताई हैं ना बर्न्स की। फर्स्ट डिग्री बर्न बताया है, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न जो था वो सुपरफिशियल था, सेकंड डिग्री बर्न था पार्शियल पार्शियल थिकनेस में बेसिकली इफेक्ट करता है, और थर्ड डिग्री बर्न जो था उसमें क्या था वो फुल थिकनेस थी। अब ना उसने क्लासिफिकेशन की है बर्न्स की ना डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व, जिसमें कहा फर्स्ट डिग्री में क्या होता है सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। सेकंड डिग्री में क्या होता है कि सुपरफिशियल सेकंड डिग्री में ना एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व होती है और सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन डीप सेकंड डिग्री में क्या होता है कि एपिडर्मिस और डीप अप टू द रेटिकुलर डर्मिस इन्वॉल्व होती है। और थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है कि फुल थिकनेस इंजरी होती है जिसमें एपिडर्मिस भी होगी, डर्मिस भी होगी और सबक्यूटेनियस फैट भी होगा। और फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होती है स्किन, सबक्यूटेनियस फैट और ना अंडरलाइंग मसल्स और बोन्स भी अफेक्टेड होती हैं। अब वही उसने ना इसी डायग्राम में एक्सप्लेन किया है जिसमें दिखाया गया है फर्स्ट डिग्री में सिर्फ क्या होता है कि एपिडर्मिस की लेयर अफेक्टेड है। सुपरफिशियल दो तरह की सेकंड डिग्री को क्लासीफाई किया, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो डीप है ना उसमें ना मेनली मेजर पार्ट जो होता है डीप डर्मिस का इन्वॉल्व होता है। थर्ड डिग्री तब होती है जब सबक्यूटेनियस फैट इन्वॉल्व हो और फोर्थ डिग्री के अंदर मसल भी इन्वॉल्व होगा। अब उनसे हमने क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं बेसिकली डिग्री वाइज, तो देखें तो फर्स्ट डिग्री बर्न्स होते हैं, सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न्स, डीप सेकंड डिग्री बर्न्स। अब हम सबके ना बेसिकली फीचर्स पढ़ने लगे जिसमें कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर सिर्फ रेडनेस ऑफ स्किन होती है, पेन एट बर्न साइड होती है और सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है और वो ना ब्लैंच टू टच होती है। इसके अलावा क्या होती है कि ना बेसिकली इसमें कोई स्केयरिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सनबर्न की केस में और माइनस कॉल्ड जो होते हैं किचन एक्सीडेंट में हो जाते हैं जो उस केस के अंदर ये हो सकता है। सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न्स तब होते हैं जब बेसिकली ये वैसे ना इंटेंस पेन कॉज करते हैं और वाइट टू रेड स्किन हो जाती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, एपिडर्मिस और पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होती है, हेयर फॉलिकल्स हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी अफेक्टेड होते हैं, एरिथमेटिस बनता है और ब्लैंच टू टच होता है। एरिथमेटिस ये होता है कि जो कैपिलरीज होती है ना ब्लड वहाँ से लीक आउट कर जाता है और पस्टल्स बन जाते हैं बेसिकली, और वेरी पेनफुल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा हमने कहना है कि ये मिनिमल स्केयरिंग होती है इसमें, ये स्पॉन्टेनियसली रीएपिथेलाइजेशन हो जाती है और ना बेसिकली एपिथेलियम जो होती है वो रिटेन हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डीप सेकेंड डिग्री में ये होता है कि बेसिकली ना इंजरी जो होती है वो डीप लेयर्स ऑफ डर्मिस तक चली जाती है और रेटिकुलर डर्मिस अफेक्टेड होती है। ये ना पेल और मोटल अपीयरेंस होती है इसकी और इसमें ब्लैंच नहीं होता, ब्लैंच टच इफेक्ट नहीं होता। कैपिलरीज जो होती है वो स्लगिश हो जाती है या फिर बेसिकली कैपिलरीज इतनी डैमेज हो जाती हैं कि ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत कम पेनफुल है, लेकिन जो है बेसिकली अगर इसे छेड़ा जाए तो भी ये फिर काफ़ी पेन कॉज करता है। और इसके अलावा ये ना बेसिकली 14 to 35 डेज लेता है हील के लिए। और रीएपिथेलाइजेशन जो होती है वो हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स तक होती है बेसिकली। इसमें ना केराटिनोसाइट्स जो होते हैं ना बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और ना कंट्रक्चर्स बन जाते हैं। कंट्रक्चर्स बेसिकली क्या होती है, बॉक्सर पोजीशन होती है जिसमें एल्बो जो होती है और नीज जो होती हैं फ्लेक्स्ड हो जाती हैं। अब हमने थर्ड डिग्री के क्लिनिकल फीचर्स देख रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि ड्राई और लिथरी स्किन हो जाती है जिसमें वाइट, रेड, ब्राउन और शेड बेसिकली उसमें सेंसेशन लॉस होता है, पेन सेंसेशन लॉस हो जाता है और डर्मिस और टिश्यू इन्वॉल्व होता है। 4 डिग्री बर्न्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली स्किन, मसल और बोन्स भी इन्वॉल्व होती हैं। 4 डिग्री बर्न में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है वो बंदा पूरी तरह जल चुका है। अब हमने ना बर्न को बेसिकली जब हम असेस करते हैं ना तो हम ना उसका ना एक मेथड है जिसे हम वेलिस रूल ऑफ 9 कहते हैं। इसमें हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ना 9% के थ्रू लिया है और उसमें हमने ना बेसिकली जैसे कि इस डायग्राम में और इस स्लाइड में बताया है कि जो हेड और फेस होता है उसको हम 9% लेते हैं और इसी तरह चेस्ट में हम फ्रंट का भी 9% लेते हैं और बैक का भी 9% लेते हैं, जो कि टोटल 18% हो जाता है। एब्डोमेन में भी हम फ्रंट और बैक को सेपरेट लेते हैं, 9+9 तो भी 18% होता है। आर्म्स में हम लेफ्ट और राइट जो है वो 9+9 तो उसको भी हमने 18% कहा। लेग्स में भी लेफ्ट की 18% यानी फ्रंट का 9% और बैक का 9%, लेफ्ट का, राइट का भी फ्रंट का 9% और बैक का 9% तो 18%, तो टोटल कितना हुआ 36%। पेरिनियम जो है वो सिंपल 1% लेते हैं और टोटल जो होता है वो 100% हो जाता है। अब हमने कहा कि एक और मेथड की तो हमने बताया कि एक लुन ब्राउचर मेथड है जो कि इन्फेंट्स के अंदर जब हम देखेंगे हेड तो उसे हम 18% लेते हैं
और लेग को हम 13.5% लेते हैं, क्योंकि साइज़ का डिफरेंस होता है अडल्ट में और चाइल्ड्स में। और ट्रंक और जो अपर लिम्ब है ना, वो सेम होता है एज अडल्ट। और हमने कहा कि फॉर ईच ईयर अबव 1, तो हम उसमें क्या करते हैं कि 0.5 जो होता है वो ईच लेग में ऐड करते हैं और रिड्यूस करते हैं 1% इन हेड अंटिल द अडल्ट वैल्यूज़ आर रीच्ड। अब हमने कॉजेज ऑफ डेथ देखनी है, जो कि बर्न्स की वजह से होती हैं। बर्न्स के केस में होता क्या है बेसिकली, एक्यूट न्यूरोजेनिक शॉक होता है बेसिकली, क्योंकि उससे जो दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, और इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेप्टिक शॉक हो सकता है, टॉक्सिमिया हो सकता है, एनोक्सिया हो सकता है, सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है, और कर्लिंग अल्सर्स होंगे। अब वो आर्टिफैक्ट्स जो बर्न्स के केस में होती है वो हीट रप्चर होती हैं, बेसिकली हीट हेमाटोमा बन सकते हैं, हीट कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, हीट वैसे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, कॉलर मार्क बन सकते हैं, या फिर फैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो पल्मोनरी वेसल्स में जा सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न्स ये है कि हीट हेमाटोमा बनेगा, हीट रप्चर होगी, हीट ट्रिगर होगा, हीट फ्रैक्चर होगा। हीट हेमाटोमा क्या होता है कि बेसिकली ना एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस जो होती है बेसिकली स्कल और ड्यूरामेटर के दरमियान, बेसिकली वहाँ क्या होता है, हेमाटोमा बन जाता है, और बेसिकली ना ये सीवियर हीट की वजह से होता है। और हीट रप्चर में ये होता है कि जो हीटेड स्किन कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाती है और स्प्लिट करती है, बेसिकली ये एल्बो और नीज और हेड में होती है। रिगर मोर्टिस के केस के अंदर ये होता है कि ये बेसिकली क्या होता है कि फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, आर्म्स और लेग्स, अपर लिम्ब के अंदर क्या होती है, और ना फिंगर्स जो होती हैं वो कर्ल्ड हो जाती है इनवर्ड, और ना ये ना बेसिकली बॉक्सर पोस्चर के अंदर बंदा आ जाता है। ये बेसिकली फिगुलिस्टिक एटीट्यूड होता है, ये मेनली मसल्स के अंदर होता है। और हीट फ्रैक्चर में ये होता है कि इंटेंस हीट की वजह से बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, यहाँ तक कि क्रेनियल बोर्ड्स और लिम्ब्स भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब हमने डिफरेंस देखते हैं एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम बर्न में। एंटीमोर्टम बर्न में ये क्या होता है कि एरिथ्मा बनता है, और पोस्टमोर्टम बर्न में एरिथ्मा नहीं बनता। वेसिकल्स जो होती हैं एंटीमोर्टम में टेंस होती हैं, जो कि ना रिच होती हैं एल्बुमिन और क्लोराइड से, और जो पोस्टमोर्टम है ना उसमें एब्सेंट होती हैं। सूट क्या होता है कि एयर पैसेज वे में प्रेजेंट होता है एंटीमोर्टम की, और एब्सेंट होता है पोस्टमोर्टम की। सूट बेसिकली क्या होता है कि स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे एयर पैसेज वे में आ जाते हैं। और लेवल ऑफ जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो मोर देन 10% होता है एंटीमोर्टम में, और लेस देन 10% होता है पोस्टमोर्टम में। बेसिकली हेम कंसनट्रेशन जो होती है प्रेजेंट होती है एंटीमोर्टम में और एब्सेंट होती है पोस्टमोर्टम में। इसके अलावा क्या होता है कि वाइटल रिएक्शंस जो होते हैं, साइंस ऑफ सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन, सेप्सिस और हीलिंग वगैरह, वो प्रेजेंट होती है एंटीमोर्टम में और एब्सेंट होती है पोस्टमोर्टम में। डेथ जो होती है वो ड्यू टू बर्न होती है एंटीमोर्टम में, कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमोर्टम है ना उसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी पॉसिबल हैं जो कि ना डेथ करा सकते हैं। हमने टॉप्सी फाइंडिंग देखी तो पिंक लीवर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ना ग्रेविटेशनल फ्लो ऑफ ब्लड हो जाता है, जिसे हम पिंक कलर भी कह रहे हैं, और ना इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का ना कलर चेंज हो जाता है। वाइटल रिएक्शंस होते हैं, कहाँ पे होते हैं, बर्न्ट और अनबर्न्ट एरियाज़ के जंक्शंस पे, और ना कार्बोनेशियस मटेरियल जो होते हैं वो ट्रेकिया में चला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड वेसल्स में बढ़ जाती है, और बॉडी जो होती है कम्प्लीटली चीयर्ड अप हो जाती है, और ना क्या करती है कि हमें ना जो हेयर्स है ना वो फ्लेम की वजह से भी जलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने कहा कि जो इन्वॉल्वमेंट जो क्लॉथ्स है ना वो भी जल जाएंगे, कपड़े भी जल जाएंगे, पिगलिस्टिक एटीट्यूड आ जाएगा, यानी कि बॉक्सर अपीयरेंस आएगी, और ना पोस्चर आ जाएगा जिसमें फ्लेक्चर हो जाती थी एल्बो और नी की। इसके अलावा बताया हुआ है कि सिंगिंग ऑफ हेयर होगी, और ना सर्कमस्टेंशियल एविल हो सकता है। अपने स्कॉल्ड्स का केस देखने हैं, और बर्न्स और स्कॉल्ड्स को बेसिकली बताया गया कि बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड जो होती है वो ना बेसिकली तब होगी जब ना मोर देन 60 डिग्री और का जो है वो वाटर या फिर कोई भी लिक्विड जो है बर्न करे, या फिर स्टीम भी, उसका हीट प्रेशर इतना होना चाहिए, लेकिन ना उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। जो हम इन्वॉल्व बेसिकली इसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन इन्वॉल्व होती हैं। वाटर जो होता है वो मोर देन 70 डिग्री जो होता है जब वो हीटेड होता है तो फिर जाके वो अफेक्ट करता है फुल थिकनेस पे। इसकी टाइप्स बताई हैं, इमर्शन बर्न, फ्लैश बर्न और स्टीम बर्न। इमर्शन बर्न जो होता है वो एक्सीडेंटल केसेस के अंदर होता है, जैसे कि ना गर्म पानी जब एक्सीडेंटली हम पे गिर जाए। स्प्लैश बर्न तब होता है जब हॉट वाटर बॉटल्स या बॉयलर्स से ना या फिर सॉस पैन से गलती से पानी हमारे पर गिर जाए, और फिर उसकी वजह से क्या हो, बर्स्ट हो जाए, पस्टल्स बन जाए। स्टीम बर्न्स में क्या होता है कि जब ना सुपर हीटेड स्टीम जो होती है उसको वो गलती से इंसान तक एक्सपोजर कर जाए, स्किन तक, तो जिसकी वजह से क्या होती है, स्टीम बर्न्स होते हैं। अब शार्प डिमार्केशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टिकल मार्क्स बन जाती हैं, शॉर्टनिंग हो जाती है, या फिर नो सिंज्ड हेयर और नो ब्लैक एंड हेयर। आगे से क्या है कि जो इन सांस लेने की वजह से क्या होता है कि डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एफिक्सिया हो जाएगा, जिसमें ऑयडिटमस म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है। उसने आगे डिग्रीज़ के बारे में बताया कि एरिथमा और रेडनिंग ड्यू टू वेसोपैरालिसिस होगी, वेजिकेशन हो जाती है जिसमें कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, नेक्रोसिस ऑफ डर्मिस हो जाती है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी है कि एक्सीडेंटल ड्यू टू स्प्लैशिंग बता सकते हैं, इंटेंशनल था ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ बाय हॉट वाटर हुआ ये भी हम पता कर सकते हैं। अब इसने ना इसकी 3 स्टेजेस बताई, इसमें सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल हो सकती है। सुसाइडल रेयर होती है, होमिसाइडल कॉमन होती है, और एक्सीडेंटल भी कॉमन होती है।